बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं कुछ और खबरों का। आशिकी में डूबे कलयुगी पिता की काली करतूत सामने आई है। हद तो तब हुई जब पत्नी की मौत होते ही इसने अपने सौतेले बेटे को अनाथ साबित कर दिया। कहानी यहां खत्म नहीं होती। पत्नी की मौत के महज 2 महीने बाद ही शादी.com पर अपनी शादी के लिए लड़कियां देखना भी शुरू कर दिया। पूरी पिक्चर में लखनऊ पुलिस ने अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। पत्नी की मौत के बाद सौतेले बेटे को अनाथ घोषित किया। पत्नी की मौत के बाद दिखाए रंग। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए रचा षड्यंत्र। पुलिस ने भी कलयुगी पिता का दिया पूरा साथ। बिना जांच किए पीड़ित युवक को बना दिया अनाथ। आशिक मिजाज बाप करना चाहता है फिर से शादी। शादी की वेबसाइट पर लड़कियां ढूंढनी शुरू की। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये कहावत इस कलयुग के बाप के लिए है, जिसने अपनी पत्नी के मरने के बाद अपने बेटे को अनाथ साबित करने की साजिश रची। पूरा मामला लखनऊ के सैदपुर थाने का है। अपने अनाथ होने की बात जब बेटे को पता चली तो उसने पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन बेटे का आरोप है कि पुलिस ने भी उसके बाप का साथ दिया, जिसके चलते पुलिस इंस्पेक्टर अशोक यादव ने बिना जांच के ही अनाथ होने की रिपोर्ट बना दी। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक बाप ने ऐसा क्यों किया? अपने ही बेटे को अनाथ करने के पीछे आखिर वजह क्या है? तो चलिए वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल पीड़ित युवक का पिता उसका सगा नहीं, सौतेला है, और उसने ये सब अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया। पीड़ित युवक का कहना है कि उसकी मां की खरीदी प्रॉपर्टी पर सौतेले पिता की बुरी नजर है। मेरी माताजी पिछले साल 29 अप्रैल 2021 में हार्ट की प्रॉब्लम में, मेरे जो स्टेप फादर हैं महेश चंद्रा जी, वो मेरी माँ की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए मुझे अनाथ साबित कर रहे हैं। और मैं कई बार थाने में भी गया और हर जगह मैंने एप्लीकेशन दी। हर जगह मुझसे ये कहा जा रहा है कि गौरी चंद्रा तुम्हारी माता नहीं थी, जब और आप उनकी सहेली के लड़के। मेरा गांव जो पड़ता है अमेठी में पड़ता है, वहाँ के परिवार रजिस्टर में भी मेरी माँ का नाम दर्ज है, मेरा नाम दर्ज है। और मैं यहाँ जब आया 2012 में, जब आधार कार्ड बनना स्टार्ट हुआ, तब मेरी माँ ने अपना नाम बस राजेश्वरी से बदलकर गौरी चंद्रा कर लिया। और मेरे पापा मिस्टर महेश चंद्रा जी से उनकी शादी हुई 2005 में। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और रजिस्ट्री जो हुई है वो 2014 में मेरी मम्मी के आधार कार्ड पे, क्योंकि 2012 से पहले आधार कार्ड नहीं था, और 2012 में जब आधार कार्ड आया तो रजिस्ट्री में कंपलसरी पेपर आधार कार्ड हो गया। तो उस समय मेरी मम्मी का जो आधार कार्ड बना था वो गौरी चंद्रा के नाम से बना हुआ था, और जिसमें मेरे पिताजी ने वाइफ ऑफ महेश चंद्रा करा रखा है। और जबकि मेरे ननिहाल पक्ष आज भी पूरा के पूरे, मेरे नाना नानी सभी कोई जिंदा है। मेरा पूरा गांव है जहाँ पर मेरी माताजी पैदा हुई, और सभी कोई उनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। यही नहीं, पत्नी की 2 महीने पहले हुई मौत के बाद से ही आरोपी फिर से शादी करने की फिराक में था, और उसके लिए शादी की वेबसाइट पर जाकर लड़कियां ढूंढता था और उनके नंबर लेकर लड़कियों से चैट भी करता था। पीड़ित युवक की मांग है कि उसे अपनी मां का नाम चाहिए, पूरा इंसाफ चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।